जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देसी इन्फोलैंड में। दोस्तों, पहले तो आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस खास अवसर पर मैं यह वीडियो लाया हूं। दोस्तों, हो सकता है यह वीडियो बैन हो जाए, क्योंकि मैं जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो सच्चाई आपको बड़ी बड़ी टीवी चैनल पर भी नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि मौजूदा एनडीए सरकार भारत को फिर से विश्व गुरु बनने का सपना दिखा रही है, लेकिन इस एनडीए सरकार की नीति इन भावी शिक्षक अभ्यर्थियों या बोले गुरुओं के प्रति सही नहीं है। मैं इसके आपको दो महत्वपूर्ण राज्यों के एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ आगे जाकर। दोस्तों, इसमें जो पहला राज्य है वो है भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल यानी करीब 2018 से कोई भी प्राइमरी अध्यापक की भर्ती नहीं आई है, जिससे करीब 16 से 18 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हताश होकर बैठे हुए हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से एनडीए सरकार ने 5000 प्राइमरी स्कूलों को भी बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती भी मिली थी, परंतु वहां से भी इस चुनौती को समाप्त कर दिया गया है। अगर मोटे तौर पर देखें तो 5000 का गुणा अगर 4 यानी एक स्कूल पर 4 टीचरों की भर्ती होती है तो करीब करीब 20,000 अध्यापकों को सीधे तौर पर हटाने का काम सरकार ने किया है। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी पता होगा कि एक साल में करीब 10,000 टीचरों का क्या है रिटायरमेंट होता है, तो उनको भी अगर ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर एक बड़ी भर्ती आप लोगों को देखने को मिल सकती थी, लेकिन सरकार ने इन्हें पूरी तरीके से नकार दिया है और भावी शिक्षकों को रोज़गार देने से भी वंचित कर दिया है। अब इन 5000 प्राइमरी स्कूल को मर्ज करने से वहाँ के छोटे बच्चे भी उदास हैं और वो भी कह रहे हैं कि हम कैसे अब 2 से 3 किलोमीटर चल के अपने स्कूल जाएं, यानी स्कूल और घर की दूरी को इन लोगों ने बढ़ा दिया है। काफ़ी संख्या में बच्चों के माता पिता भी बहुत दुखी हैं और बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने भेज सकें। सरकार हालांकि यह भी जानती है कि हमारे देश में 2/3 आबादी गरीब है, फिर भी वह इनके साथ अन्याय करती है। दोस्तों, वहीं दूसरा राज्य है हम सबका प्यारा राज्य बिहार, जो जनघनत्व में भारत में प्रथम स्थान रखता है। दोस्तों, बिहार में पिछले 2 सालों से 3 बड़ी शिक्षक भर्ती हुई हैं, जिसे बीपीएससी टीआरई कहा गया। अब तक टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। इन परीक्षा में भी इस प्रकार डाटा का खेल हो रहा है कि ये एनडीए सरकार भर्ती निकालती है 1 लाख पदों पर और अंतिम रूप से चयनित करती है केवल 55 से 60,000 पदों पर ही, और बाकी शेष बचे पदों को अगले टीआरई में जोड़ देती है। वर्तमान समय में बिहार में टीआरई 3 में भी करीब 20,000 पद खाली पड़े हुए हैं, जिसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग कर रहे अभ्यर्थी पिछले 6 माह से रोड पर पड़े हुए हैं और बिहार सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि टीआरई 3 में रिजल्ट के बाद शेष पड़ी सभी सीटों पर सप्लीमेंट्री जारी करें। परिणाम स्वरूप भारत के विश्व गुरु के इन गुरुओं के साथ सरकार कभी लाठीचार्ज करवाती है तो कभी इनकी प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी भी करवा रही है। दोस्तों, एनडीए सरकार यह अन्याय की नीति इसलिए बनाए है क्योंकि आगामी कुछ समय में बिहार में चुनाव हैं। इनका उद्देश्य है कि इन टीआरई 3 की रिक्त सीटों को हम टीआरई 4 में जोड़कर एक बड़ी भर्ती दिखा सकें और उसे चुनावी मुद्दा बना सकें, ताकि हम चुनाव आगे जाकर जीत सकें। दोस्तों, अब आप ही बताओ, एनडीए सरकार की इन नीति के साथ कभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा? जहां गुरु ही संकट में हो। मेरा इस चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि सरकार ज़रूर इन दोनों राज्यों की कमियों को दूर करे। मेरा इस वीडियो के माध्यम से उद्देश्य केवल एक ही था, वो था सच का आईना दिखाना। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह वीडियो हर भारतीय तक पहुंच सके
और उन्हें इस सच्चाई का पता चल सके। अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।